अमेज़न प्राइम के ऊपर एक नया शो आया दी थ्रेटर्स, और जिसके अभी तक 3 एपिसोड आ चुके हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं। और हमने ऐसा कॉन्सेप्ट किसी भी शो में नहीं देखा और लोग इसको बिग बॉस से कंपेयर कर रहे हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं बिग बॉस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता, ना ही मैं उसको पसंद करता, क्योंकि वहां पर छोटी छोटी चीजों के लिए लोग लड़ते रहते हैं। लाइक जैसे खाने के लिए लड़ने लग गए, पानी के लिए लड़ने लग गए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और पोलाइटली मैं बताऊं तो यहाँ पर भी कोई किसी को ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन किसी को कुछ बोलने से रह भी नहीं रहा। इस पूरे शो का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर 3 थ्रेटर्स हैं और बाकी सब इनोसेंट हैं। एंड यहाँ पर इनोसेंट को पता लगाना है क्योंकि कौन यहाँ पे थ्रेटर्स है और उनको मिलकर नॉमिनेट कर देना है। यदि ऐसा किसी ने नहीं किया तो वो मारा जाएगा, लाइक वो शो से बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर जो थ्रेटर्स हैं वो भी इनके साथ ही रहते हैं, वो एक्टिंग करते हैं इनोसेंट होने की, और वो इनके बीच में रह के वो सारे काम करते हैं। और अगर इनके एपिसोड के बारे में बात की जाए तो इनको लिटरली बताऊं मैं तो 10 एपिसोड आएंगे, और जहाँ पर रोज लोग नॉमिनेट हो रहे हैं, लोग रोज हार रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत चीजें, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो कई सारे इन्फ्लुएंसर भी आए हैं, जैसे कि द रिबल किड अपूर्वा, दूसरा जो कि है जन्नत जुबेर, और तीसरा जो कि है पूरव झा। और अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो जन्नत जुबेर जिन्होंने पहले भी एक्टिंग की हुई है और वो बचपन से ही एक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है और इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। बाकी सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर है वो भी अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं हर एक चीज के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये जो इन्फ्लुएंसर है पहली बार कहीं पे इतने बड़े शो में जा रहे हो, नहीं, ये पहले भी ऐसी जगह पे जा चुके हैं। लेकिन लोगों को डर किसी चीज का भी नहीं, लोगों को डर है अपूर्वा का कि वो किसी को गाली ना दे दे और किसी के साथ कॉन्ट्रोवर्सी ना कर बैठे। देखा जाए तो कॉन्ट्रोवर्सी शुरू भी हो चुकी है, क्योंकि उनकी हैबिट में है गाली देना। उनको जो इरेज किया गया है वो गाली से ही इरेज किया गया है। और लिटरली भी मैं बताऊं तो किसी को गाली तो नहीं दी, लेकिन रफ्तार के बारे में बात करते हुए उन्होंने गाली दे दी। लाइक देखा जाए तो उनकी हैबिट ही है गाली देके बात करना। और ऐसा नहीं कि भाई इंटेंशनली किसी को गाली दे रहे हैं, नहीं भाई, वो मुंह से निकल जाती है कभी कभार। और यहाँ तक कि वो अपने एज के नहीं, अपने से बड़े एज के लोगों के साथ भी ऐसा कभी कभार हो जाता है, लेकिन इंटेंशनली नहीं। जैसे देखा जाए यदि कोई हमसे एज में बड़ा है और मान लो मैं उस शो की बात करूं कि वहां पे कोई बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, आप जी कुछ ऐसे कह के बात करेंगे। लेकिन वहां पर सब इन सभी वर्डों का यूज कर रहे हैं, लेकिन अपूर्वा नहीं कर रही है। यहाँ पर जो अपूर्वा है वो सीधा डायरेक्ट नाम लेके बात कर रही है, और जो कि थोड़ा वियर्ड लगता है। और यहाँ पर जो उर्फी थी उनकी भी जो इज्जत थी और उनकी जो रिस्पेक्ट थी वो भी सब के सब खत्म हो गई, और वो कितना ज्यादा इल्यूजन में रहती है वो भी पता लग गया। उर्फी इतनी बड़ी अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझती है, इतनी बड़ी अपने आप को एक्टर समझती है, हमें पता नहीं था। और जहाँ पर जो अपूर्वा मुखीजा थी वो शो में के अंदर बैठ के रो रही थी क्योंकि उन्हें अपनी मम्मी की याद आ रही थी। यहाँ पर उर्फी आ जाती है और अपूर्वा से ये बात पूछती है कि क्या हुआ, जो कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। तो अपूर्वा ये बात बोल देती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, जो कि देखा जाए तो काफी ज्यादा वियर्ड लगा होगा। लेकिन जब हम इमोशनल होते हैं या फिर हम अकेले होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई हम थोड़ा अकेला रहें। जब हम थोड़े इमोशनल होते हैं तो क्या होता है कि हमें थोड़ा अकेला रहना पसंद करते हैं, हम थोड़ा अकेले हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में क्या हुआ कि जो उर्फी थी वो उसके पास आती है, और जब अपूर्वा ने ये बात बोल दी कि तुम यहाँ से चली जाओ, तो ऐसे में उर्फी क्या बोलते कि तुम मेरे लेवल की नहीं हो और तुम्हें मुझसे रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। ऐसे में एक लड़की जिसका नाम अपूर्वा है उसको अपनी माँ की याद आ रही है, और वहीं पर जो उर्फी है वो इसके मजे ले रही है। और अगर देखा जाए तो उर्फी ने इसको पहले ही दोस्त बोल रखा है, और वहीं पर अपूर्वा ने भी इसको दोस्त बोल रखा है, तो दोस्ती में कोई कंपैरिजन तो होता ही नहीं है। और ऐसे में उर्फी की ये बात बोलती है कि तुम मुझसे जूनियर हो, तुम मुझसे नीचे रहोगी और तुम मेरे लेवल की नहीं हो, और अगर तुम यदि मेरे को बाहर मिल गई तो मैं तुमसे मुंह भी नहीं लगाऊंगी। और इनफैक्ट उर्फी तो ये चीज चाहती थी कि अपूर्वा उससे माफी मांगे, लेकिन वहीं पर रफ्तार और आशीष भाई दोनों ही उर्फी को समझा रहे थे कि जो कल पूरी लाइमलाइट हुई थी वो अपूर्वा ने अपने ऊपर ले ली। और ये चीज पहले भी हुई थी, जब इनको नॉमिनेट करना था तो अपूर्वा ने सारे पॉइंट्स अपने इनके आगे रखे थे, जहाँ पर सबके सब इनकी तारीफ कर रहे थे। जहाँ पर ये चीज भी हो सकती है कि शो शुरू होते ही उन्होंने वो सबकी नजरों में अच्छी बन गई और लोग इसी से जेलस फील कर रहे हो, और जिस चीज की लाइफ में उर्फी भी आ सकती है, हो सकता है उर्फी भी इसी से जेलस हो रही हूँ और इसीलिए वो ये सुपरस्टार हूँ या फिर एक्टर हूँ ये बात बोल रही हूँ। जहाँ पर जैस्मिन को देखा जाए तो वो भी अपूर्वा की थोड़ी कॉपी करने की कोशिश कर रही थी, अपूर्वा की तरह बोलने की कोशिश कर रही थी। और जहाँ पर देखा जाए तो ये उसका कॉन्फिडेंस दिखाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही और कॉन्फिडेंस हो रही है। पर वहीं पर देखा जाए तो उर्फी जो अपने आप को इतने बड़ी सेलिब्रिटी बोलती है, इतने बड़ी वो जूनियर सीनियर दिखाने पे उतर आई है, तो किस लिए, वो कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए जो इसके नंबर दिखाते हैं? नहीं भाई, जो अपूर्वा है वो अपने पर्सनली बताऊं तो वो फॉलोअर्स के ऊपर नहीं, अपने सारे स्टोरी के ऊपर और अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ही फेमस हुई है। अगर वहीं पर उर्फी को देखा जाए तो किस लिए फेमस हुई है, मैं पर्सनली बताऊं तो वो कुछ रिवीलिंग कपड़े पहनती थी, कुछ ऐसा पहनती थी, इसलिए लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, मेरे को जहां तक लग रहा है। वहीं पर जो अपूर्वा है उसको देखा जाए तो उसने अपना खुद का एक ब्रांड टाइप बनाया, अपना खुद की एक पर्सनैलिटी बनाई कि भाई हाँ मैं ये हूँ, द रिबल किड। अगर इन दोनों का ही कॉन्टेंट देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क है, और इसे ये लगता है उर्फी को कि अगर इसको
फेमस होना है तो उसको कुछ ना कुछ रिवील करना पड़ेगा। ये सारी चीजें देख के आपको ये चीज तो समझ आ ही गई होगी कि ये वायरल होने के लिए किस हद तक गिर सकती है। लेकिन वहीं पर जो अपूर्वा को देखा जाए तो मैं मानता हूँ कि वो थोड़ी बहुत अब्यूज कर लेती है, ठीक, लोगों को पॉइंट आउट कर लेती है, बहुत सारी चीजें ऐसे जो नहीं बोलनी होती वो बोल देती है। ठीक है भाई, तो कोई बात नहीं, उनकी पर्सनैलिटी वैसी बनी हुई है। लेकिन उन्होंने कभी भी फेमस होने के लिए अपने आप को रिवील नहीं किया। तो लोग जब इन्होंने लेवल की बात की तो लोग क्या क्या बात बोल रहे हैं कि हाँ लिटरली तुम्हारा लेवल तो भाई काफी ऊपर है, तो लोग तो तुमसे नीचे ही रहेंगे। और भी बहुत सारी चीजें लिखी है, आप कुछ पढ़ के देखिए। खैर देखा जाए तो महिला डिपार्टमेंट की तो ऐसी ही लड़ाइयाँ चलती रहती है। आप ये बताओ, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया? और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पे मैं ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका लक्ष्य है।